स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जुलाई में भिंडी की सफल खेती कैसे करें, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, यानी हम कौन से मिट्टी का चुनाव करें, कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करें, कौन से अपने भिंडी की फसल में खादों का उपयोग करें। इन तमाम तथ्यों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके लगभग 60 से 65 दिनों में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि जुलाई में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पूसा सावनी, यानी पूसा सावनी भिंडी के एक हाइब्रिड वेराइटी है जो महज 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाती है। यानी अगर आप जुलाई के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं, यानी पूसा सावनी के हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं, तो निश्चित तौर पर जुलाई से 60 से 65 दिन बाद यानी 2 महीने बाद आप भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और उसी क्रम में अगला है बेहद ही महत्वपूर्ण हाइब्रिड वेराइटी, वह है प्रभानी क्रांति। यानी प्रभानी क्रांति भिंडी के एक हाइब्रिड वेराइटी है जो पीत रोग का मुकाबला करते हैं। यानी पीत रोग से संबंधित जितने भी व्यक्ति ग्रसित है पीत रोग से, उनके लिए प्रभानी क्रांति रामबाण साबित होता है। और यही वजह है कि प्रभानी क्रांति का जो मांग है बाजारों में सालों भर रहता है और यह लगभग 50 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। जैसे ही आगे इसके हम बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसकी लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर की होती है और यह गहरे हरे रंग का होता है। यानी जो भिंडी का इसका फल होता है प्रभानी क्रांति का, यह गहरे हरे रंग का होता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली हाइब्रिड वेराइटी की जब चर्चाएं करते हैं तो अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी के एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो येल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। यानी येल्वेन मोजेक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है, जिसके कारण जो भिंडी का पौधा है उसके पत्तियां पूरी तरीकों से पीली हो जाती है और जिसके कारण वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को अच्छे तरीकों से नहीं कर पाता है। और यही वजह है कि अगर येल्वेन मोजेक विषाणु से अगर हमारा भिंडी का पौधा अगर ग्रसित हो जाए एक बार, तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से अगर अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करते हैं और इस जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में अगला बेहद ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अर्का अनामिका और अर्का अभय की जो पौधे की लंबाई होती है 120 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी 120 से 150 सेंटीमीटर अर्का अनामिका और अर्का अभय लंबा होता है और यह सबसे ज़्यादा लंबा मतलब पौधा है भिंडी का। इससे लंबा कोई भिंडी का पौधा लगभग अभी तक बाजारों में उपलब्ध नहीं है। और उसी क्रम में जब हम अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है पंजाब पद्मिनी। यानी पंजाब पद्मिनी भिंडी के एक हाइब्रिड वेराइटी है जो फिलहाल के दौर में बाजारों में उपलब्ध हुआ है। यानी इसका विकास हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और भिंडी की फसल को उगाते हैं इस जुलाई के महीने में, तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी भिंडी की खेती करने का पहला रणनीति यही है कि हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। और उसी क्रम में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर ले जहां पर हम भिंडी की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी अगर आपका मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है, अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहां पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में यानी जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम खादों की बातें करते हैं कि आखिर भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो भिंडी की फसल में आप सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है
कि जैसे ही हमारा भिंडी के पौधे में फूल और फल दिखने को मिले उस समय एक बार हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। यानी अच्छे तरीकों से अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, समय से खाद देते हैं, समय से सिंचाई करते हैं और अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि इस जुलाई के महीने में आप भिंडी की फसल से यानी जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करके आप अक्टूबर से नवंबर तक यानी अक्टूबर नवंबर तक आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यानी अगस्त सितंबर तक यह भिंडी का पौधा आपको लाभ देना शुरू कर देगा। लेकिन अक्टूबर नवंबर की हम बातें यह करें कि अक्टूबर नवंबर तक आप पूरी तरीकों से भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त कर चुके होंगे। तो इस तरह से आप अक्टूबर नवंबर में भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो चुके होंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।